गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 106 चैप्टर नंबर 7 एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन डेजर्ट। ऐसे एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं उनके एडॉप्टेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहले हम कैमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैमल में क्या क्या एडॉप्टेशन होते हैं। इट हैज़ ब्राउन कलर बॉडी विच मैच वेल विथ द सराउंडिंग। कैमल की बॉडी ब्राउन कलर की होती है क्योंकि वहाँ का पूरा सराउंडिंग सैंड होता है, सैंड ब्राउन कलर की होती है, तो ब्राउन कलर की बॉडी पूरे सराउंडिंग में मर्ज कर जाती है ताकि उसको जो उसकी बॉडी है वो पूरे सराउंडिंग में मिक्स हो जाए। इट हैज़ लॉन्ग आईलेसेस विच प्रोटेक्ट द आई ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म। सैंड स्टॉर्म के टाइम इसकी जो आईज हैं वो प्रोटेक्ट रहें, इसलिए इसकी लॉन्ग आईलेसेस होती है। इसकी आईलेसेस कैसी होती है? लॉन्ग होती है, ताकि जब सैंड स्टॉर्म आए, मतलब आंधी आए, तो क्या हो, इसकी जो आईलेसेस है इसकी आईज को प्रोटेक्ट कर सके। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल टू प्रिवेंट एंड सैंड फ्रॉम इंटरिंग द नोजल कैविटी। ये अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल टू प्रिवेंट, ताकि जब सैंड स्टॉर्म आए या सैंड विंड चले तो क्या हो, ये अपनी नोजल कैविटी को प्रोटेक्ट कर सके कि नोजल कैविटी में सैंड इंटर ना कर पाए। द हम्प ऑफ अ कैमल स्टोर फैट एंड हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल मंथ। जो हमारे कैमल होता है उसके पास हम्प होती है, हम्प में वो क्या करके रखता है? फैट को स्टोर करके रखता है। हम कैमल है बहुत महीनों तक बिना खाए और बिना पिए रह सकता है। ठीक, तो हम्प में वो फैट को स्टोर करके रखता है जो उसको हेल्प करती है एनिमल को विदाउट फूड फॉर सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल मंथ तक वो विदाउट फूड सर्वाइव कर सके, तो हम उसको हेल्प करती है। एनिमल कैन ड्रिंक ओवर 40 लीटर ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड दिस वाटर इज स्टोर फॉर लेटर यूज। जो एनिमल होता है वन टाइम 40 लीटर ऑफ वाटर ड्रिंक कर सकता है, और ये वाटर क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है ताकि कई दिनों तक अगर उसको वाटर फाउंड ना हो तो भी वो बिना वाटर के सर्वाइव कर सके। इट हैज़ थिक लिप्स विच हेल्प इट टू ईट प्रिकली डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टी विदाउट हर्टिंग इटसेल्फ। इसकी जो लिप्स होते हैं वो थिक होते हैं ताकि डेजर्ट कैक्टस जैसे प्लांट्स को, जो थ्रोनी होते हैं जिनमें स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, तो कैक्टस जैसे कैक्टाई या कैक्टस जैसे प्लांट्स को ये जब ईट करें तो हर्ट ना हो, इसके लिप्स इसीलिए थिक होते हैं। इट हैज़ वेल पैडेड बाय फिट विच एनेबल इट टू वॉक ऑन हॉट सैंड। इसके जो फिट होते हैं वो पैडेड होते हैं ताकि जब सैंड में ये वॉक करे तो इजीली वॉक कर सके। देखिए अभी कैमल में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसकी आई लेसेस लॉन्ग होती है, थिक लिप्स, आई लेसेस, लॉन्ग आई लेसेस, थिक लिप्स, हम स्टोर फूड, वेब्ड फिट एंड द ब्राउन कलर बॉडी। एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल रहते हैं उनमें क्या क्या अडॉप्टेशन होता है। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। द एनिमल इंक्लूड एप्स, गोरिल्ला, मंकी, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। रेन फॉरेस्ट की जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो हाईली सुटेबल होती है वहाँ की रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के लिए, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जो रेन फॉरेस्ट की कंडीशन होती है, क्लाइमेट कंडीशन वो बहुत सुटेबल होती है, इसीलिए यहाँ बहुत वैरायटी के एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड होते हैं। यस, इंक्लूडिंग एप्स, गोरिल्ला, मंकी, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। Since the number of animals living in the rainforest is very large, there is intense competition between animal for food and shelter. इसीलिए बहुत ज़्यादा वैरायटी होने से फूड एंड सेंटर के लिए उन पर कॉम्पिटिशन होने लगता है। एडॉप्टेशन फॉर फूड, लेकिन फूड के लिए क्या क्या एडॉप्टेशन होता है वहाँ के एनिमल्स के लिए वो पढ़ते हैं।
As there is competition for food, some animals have developed adaptation to obtain food which is not easily available to all animals. For example, the bird toucan possesses a long, large beak. This helps the bird to reach the fruit on branches which are too weak to support the weight of the bird. The bird with small beak are not able to reach the fruit on such branches. जो टॉकन्स होती है उसके पास लॉन्ग लार्ज बीक होती है जो हेल्प करती है, दिस हेल्प द बर्ड टू रीच द फ्रूट ऑन द, इसको ब्रांचेस ऑन फ्रूट की ब्रांचेस तक उसको पहुंचने में मदद करती है, इसकी लॉन्ग एंड लार्ज बीक। और जो इसका वेट होता है वो बहुत कम होता है। वेट कम होने से ये क्या होता है, आराम से ब्रांच के ऊपर बैठ के अपनी लॉन्ग बीक से फ्रूट्स को ईट कर पाती है। द बर्ड्स विथ स्मॉल बीक आर नॉट एबल टू रीच द फ्रूट ऑन सच वन। अगर इसकी बीक स्मॉल होती तो ये फ्रूट्स तक नहीं पहुंच पाती, और अगर इसका वेट भी ज़्यादा होता तब भी ये ब्रांच पे नहीं बैठ पाती। एडॉप्टेशन फॉर शेल्टर, ये देखिए हमारी टॉकन्स है, इसकी लॉन्ग बीक। नेक्स्ट आया हमारा एडॉप्टेशन फॉर शेल्टर। शेल्टर मतलब होम के लिए। एज द लिविंग एरिया इज क्वाइट लेस इन द कंपैरिजन टू द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, मैनी एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, रेड आइड frog has developed sticky pads on its feet. These pads help to climb tree on which it lives. Generally, monkey have long tail for grasping branches. जैसे फूड के लिए अडॉप्टेशन हो जाता है, क्योंकि फूड के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन के कारण ये अपने अंदर कुछ स्पेशल अडॉप्टेशन बना लेते हैं ताकि ऐसे फूड को ले सके जो दूसरे लोगों को नहीं मिलता। सेम वैसे ही यहाँ पर शेल्टर की भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये लोग ऐसे शेल्टर ढूंढते हैं जो दूसरे ना ले पाए। तो फॉर एग्जांपल रेड आइड फ्रॉग होता है, ये देखिए रेड आइड फ्रॉग है, इसके पास स्टिकी पैड्स होते हैं, इसके फीट पे स्टिकी पैड्स होते हैं, ये देखिए स्टिकी पैड होते हैं। तो ये ब्रांचेस पे क्या स्टिक हो जाता है, तो क्लाइंब कर जाता है ये ब्रांच, ये जो ट्रीज में क्लाइंब कर जाता है जहाँ पर ये रह सकता है। इसी तरह मंकी में टेल होती है, जो टेल उसको ब्रांचेस को ग्रास्पिंग करने में मदद करती है ताकि वो आगे उस ब्रांचों में रह सके, ट्रीज में रह सके, इसीलिए उसकी टेल होती है, वो ब्रांच को ग्रास्पिंग करने के लिए बहुत हेल्प करती है। अदर एडॉप्टेशन इंक्लूड सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड द स्किन कलर दैट मैच और ब्लेंड विथ सराउंडिंग। कुछ और अडॉप्टेशन होते हैं जैसे हियर, आई साइट, और जो हेयरिंग की बहुत ज़्यादा पावर होना, बहुत जल्दी मतलब जो सेंस पावर होती है हेयर करने की बहुत स्ट्रांग होती है। आई साइट शार्प होती है, बहुत दूर की चीज़ जल्दी आराम से दिख जाती है। थिक स्किन का कलर सराउंडिंग से मैच कर जाए, ऐसे अडॉप्टेशन। नेक्स्ट इज सराउंडिंग से जो मैच कर जाए, मतलब बॉडी का कलर या बॉडी को ऐसे मर्ज कर लो कि सराउंडिंग से मिक्स कर जाए, तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब होता है बॉडी को अपने सराउंडिंग से मिक्स कर लेना ताकि प्रेडेटर और प्रे आपको पहचान ही ना पाए ये सराउंडिंग है कि कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म है। कैमोफ्लेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। फॉर एग्जाम्पल, बिग कैट, लायन, टाइगर हैव sensitive hearing and the thick skin. The beard ape, also called lion tail macaque, found in the rainforest of the Western Ghat in India, live on tree. It has silvery white mani which surround the head from the cheeks down to its chin. As it lives on tree, it is good climber. It feeds on fruit, seed, young leaves, stem and flower. It also looks for insects under the bark of tree. Since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely comes down onto the ground. कैमोफ्लेज क्या होता है, अपने आप को सराउंडिंग में मर्ज कर लेना, इससे वो प्रेडेटर एंड द प्रे से प्रोटेक्ट
प्रीडेटर से भी प्रोटेक्ट रहते हैं और प्रे को भी कैच कर लेते हैं। जस्ट लाइक बिग कैट, लायन एंड टाइगर, ये हेयरिंग के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, सुन बहुत जल्दी लेते हैं। थिक स्किन होती है। इसके अलावा जो बियर्ड ऐप होता है उसको हम लायन टेल मैकेक भी बोलते हैं। ये वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में फाउंड होता है, इंडिया में ट्री में रहता है। इसके पास एक सिल्वरी वाइट मैने होती है जो उसके हेड के सराउंडिंग होती है, और ये चिक डाउन टू इट्स चिन, जैसे ही हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन, ये क्या विच सराउंड द हेड, जो उसके हेड को सराउंड कर लेती है जैसे वो चिन को नीचे करता है। तो हमारा जो बियर्ड ऐप होता है, सबसे पहले इसके पास सिल्वरी वाइट कलर की मैने होती है जो उसके हेड को सराउंड कर देती है जैसे वो चिक्स डाउन टू इट्स चिन, जैसे इसके चिक्स चिन तक डाउन होते हैं तो उसके हेड को सराउंड कर लेता है ताकि वो मर्ज हो जाए सराउंडिंग में। ये ट्री में लिव करता है, गुड क्लाइंबर है, फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर को ईट करता है, इंसेक्ट को भी ईट कर लेता है जो उसके बार्क ऑफ ट्री में छुपे होते हैं, ठीक है। और जब उसको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है तो वो ग्राउंड में आ जाता है। पहले क्या कर लेता है, पूरा सफिशिएंट खाना ईट कर लेगा ट्री में जाके, उसके बाद जब वो सफिशिएंट खाना खा लेगा तो फिर जाके ग्राउंड में आ जाता है। तो इसमें क्या क्या अडॉप्टेशन होते हैं, सबसे पहले सिल्वरी वाइट कलर की मैने होती है जो उसके हेड को सराउंड करती है, जब वो अपनी चिक्स को नीचे करता है, चिक्स को चिन तक लाता है तो उसकी जो मैने होती है उसको हेड को सराउंड कर लेती है। ट्री में रहता है क्योंकि गुड क्लाइंबर है और वहाँ के फ्रूट्स, सीड, यंग लीव्स वगैरह को ईट करता है, और बार्क ऑफ ट्री में जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको भी ईट करके नीचे ग्राउंड में आ जाता है। ये देखिए, ये हमारे लायन टेल मैकाक है, ये देखिए इसकी है, ये पूरी मैने ये इसके हेड को सराउंड करके रखती है, और ये देखिए इसकी पैर ग्रिपिंग अच्छी है। नेक्स्ट आया एलिफेंट। Commonly found in the Indian tropical rainforest, it has developed a number of adaptation to live in the rainforest. Elephant हमारा रेन फॉरेस्ट में रहता है, बहुत एक कॉमन एनिमल है। It has big trunk which is used for the two purpose as a nose for picking up food. जो इसकी जो बिग ट्रंक होती है, बड़ी सी ट्रंक होती है, वो दो पर्पज से होती है। फर्स्ट इसकी नोज का भी काम करती है, एंड सेकेंड थिंग ये फूड को पिक करता है, पिकिंग फूड इसी से करता है। इसी से देखिए केला जब आप हाथी को देते हैं तो कैसे पिक करता है, अपनी नोज से। इट्स टस्क कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री एंड ईट देम। द एलिफेंट thus does not face problem at far as availability of the food is concerned. जो हमारा एलिफेंट होता है, इसको जो टीयर होते हैं, टस्क, जो इसके टस्क होते हैं, दांत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बार्क ऑफ ट्री को भी टीयर कर सकते हैं, छील सकते हैं, एंड उसको ईट कर सकते हैं। जो उसके टस्क होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, तो बार्क ऑफ ट्री को भी टीयर करके उसको ईट कर सकते हैं। इसको कहीं भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कैसे भी क्लाइमेट में वहाँ पर रह सकता है, रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट में। इट हैज़ लार्ज ईयर्स विच कैन हियर इवन एवरी स्मॉल साउंड। द लार्ज ईयर्स कैन ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू रिमेन कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इसके पास लार्ज ईयर्स होते हैं जो इसको एक स्मॉल साउंड भी सुनने में मदद करते हैं, हियर कर लेता है एक स्मॉल साउंड भी, एंड द लार्ज ईयर से ये कूल रहता है, इसकी बॉडी कूल रहती है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट का जो अगर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहाँ भी अपनी बॉडी को कूल रख सकता है, बिकॉज इसके जो ईयर होते हैं वो लार्ज होते हैं। ये देखिए हमारा एलिफेंट है, लार्ज ईयर्स, टस्क है, और ट्रंक जो इसकी होती है वो बिग होती है। बिग ट्रंक, टस्क, नोज एंड इसकी जो ईयर्स होते हैं, ये इसके 4 हमारे इसके एडॉप्टेशन है। तो ये हमारा चैप्टर एडॉप्टेशन फिनिश हो गया।